चलिए जी, गुड आफ्टरनून। इलस्ट्रेशन नंबर 39 पे आ जाओ। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने एक होमवर्क के लिए दिया था, बच्चों को डाउट आया है तो अभी एक क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिर से आपको घर पे ही करके आने हैं। पढ़ो, क्वेश्चन रीड आउट करो, देखो क्या है। 2 चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है ये। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो जो गुडविल वाला टॉपिक होता था उसके साथ है। केक एंड मफिन आर पार्टनर्स। केक को आप मांगने मत लग जाना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4। ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिट कुकी। मफिन होता क्या वैसे? ये भी कुछ खाने पीने वाला होता है? कप वाला? अच्छा, कुकी तो बिस्किट हो गया ना। कुकी न्यू पार्टनर 1/6 शेयर, ठीक है जी। न्यू रेशो होगी 3:1। सैक्रिफाइस आ जाएगी इससे। ओल्ड रेशो क्या है? न्यू रेशो क्या है? जो लिख रहे हैं वो लिखना बंद करो, पहले समझ लो। लिखने के लिए इकट्ठे लिखेंगे ना, पहले क्वेश्चन समझ लो। आगे सेकंड पैराग्राफ रीड करो। गुडविल एट द टाइम ऑफ कुकीज एडमिशन टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये याद है, ये थर्ड का एक फर्स्ट वाला मेथड है। पहला मेथड होता था एवरेज, दूसरा होता था सुपर प्रॉफिट, तीसरा होता था कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये थर्ड का फर्स्ट मेथड है ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। आगे पढ़ो क्या दिए हुए। प्रॉफिट 3 सालों के, देखो क्या क्या गिवन है। 39,000 में क्या इंक्लूड है? लॉस। तो लॉस माइनस हो चुके हैं, हम इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। उसके बाद है 80,000 एबनॉर्मल गेन, इसको अपन माइनस कर देंगे क्योंकि ये गेन ऑलरेडी इसमें ना ऐड है। तो एबनॉर्मल है ना, मैंने आपको क्या तरीका बताया है, गुडविल हमेशा नॉर्मल तरीके से निकलती है। तो जो एबनॉर्मल चीजें, अचानक वाली चीजें ऐड है, जशन इधर, जो अचानक वाली चीजें ऐड है उसको माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि ये कभी कभार होती हैं, ये बिजनेस की चीजें नहीं है। और तीसरे वाला ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 1 अप्रैल 2017 फर्म के पास एसेट्स कितनी है? बोलो। क्रेडिटर्स क्या होता है? लाइबिलिटीज या एसेट्स? लाइबिलिटी कितनी हो गई? 3,60,000। रिजर्व फंड भी लाइबिलिटी होती है, याद रखना, क्योंकि वो भी लाइबिलिटी साइड होते हैं। रिजर्व फंड के नीचे लिख लो प्रॉफिट। रिजर्व फंड का मतलब होता है प्रॉफिट। अच्छा, और कैपिटल अकाउंट कितना है सबका? 4 लाख रुपए। अगर आप इनको टोटल करोगे ना, ये तीनों आइटम्स ना, लाइबिलिटी साइड आती है, वो एसेट साइड। देखो तीनों का टोटल 8 लाख बन रहा है एसेट्स के बराबर। तो इसका मतलब है एसेट्स और लाइबिलिटीज बराबर है, वो तो हमें पता ही है। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बिजनेस का? इसको याद है हम क्या बोलते थे? NRR। कुकी ब्रिंग्स 2 लाख हर शेयर ऑफ कैपिटल, अनएबल टू ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्या कुकी कैपिटल के पैसे लेके आई है? कैपिटल के पैसे लेके आ रहा है। क्या गुडविल के पैसे लेके आ रहा है? तो गुडविल वाले में क्या करेंगे? कुकी करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, है ना। जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लेके आ रहा होता, उसको क्या करते हैं? उसके अकाउंट में से निकाल लेते हैं, उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। आगे देखो कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट कुकीज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म, शो यूर वर्किंग क्लियरली। ये CBSE की लैंग्वेज है। अच्छा, पेपर भी इधर देखो, ISC का पेपर है। ISC है ना जो एक और बोर्ड, ये उसका पेपर है। फास्ट जर्नल एंट्रीज, ISC। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। न्यू बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर बोलना क्या है? अब बताओ क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना चाहिए। ये वाले क्वेश्चंस ना स्टार्ट करने मुश्किल है, मतलब समझ नहीं आता कि पहले क्या करें। सबसे पहले ओल्ड और न्यू रेशियो निकाल के सैक्रिफाइस ना कर ले, क्योंकि वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। ओल्ड रेशियो, केक, टिफन, मफिन, अच्छा, और कुकी। ओल्ड रेशियो बताओ जी क्या गिवन है क्वेश्चन में? न्यू रेशियो बोलो, निकाल लो सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला बोलो। दिखाइयो, गुरकिरत लिखा है फॉर्मूला। जशन दिखाइयो, फॉर्मूला लिखा है। ठीक है। पेपर में ओल्ड माइनस न्यू नहीं लिख के आना, पेपर में लिखना है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये देखना 18/24 आया था।
चार थोड़ी है, 5/4 थोड़ी है, 5/9 है। 5/9 18। 3 माइनस 27 है तुम्हारा। अच्छा, अब ठीक है। 3/54 1/18 आ गया। 1/18 आ गया, ठीक है। रेशो निकल गई। शेयर है 3/54, रेशो है 3:6, 1:2 हो गई। ठीक है, रेशो 1:2 हो गई। अब मैं और क्या निकालना है, क्या न्यू रेशियो में क्वेश्चन में निकालने के लिए गिवन है, देखना लास्ट वाले, तो फिर अपन निकालते ही नहीं। अब एक बार के लिए हमें निकालनी है गुडविल। गुडविल मेथड बताओ जी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड लिखो। गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी क्वेश्चन में गुडविल का पॉइंट आता है ना कि कैलकुलेट करनी है, पहले उसका मेथड लिख लिया करो या उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। तो उसका फॉर्मूला होता है गुडविल का, करो याद करो, एक बार करवाया हुआ है, बहुत बार करवाया हुआ है। गलत, गलत। हाँ, गुडविल का फॉर्मूला बोलो, तो मेरे को गुडविल का फॉर्मूला ही लिखना है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, सीवीएपी माइनस। ठीक है। फॉर्मूला लिखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू। नहीं नहीं, कोई सीवीएपी नहीं, पहले पूरा लिखो, याद है नहीं वो तो जब चैप्टर चल रहा होता है तब हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं ना, तो अभी पता तो होना चाहिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अब ब्रैकेट में लिखो सीवीएपी। ठीक है, इसमें से लेस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सीवीएपी जितना आएगा बाद में भर लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड जितना आएगा बाद में भर लेंगे यहाँ पे। तो ये जो निकल के आएगा ना, ये आएगा गुडविल। अच्छा, ये गुडविल जो है पूरे बिजनेस की आएगी या सिर्फ पार्टनर की आएगी? ठीक है, तो ये गुडविल ऑफ द फर्म है, पूरे बिजनेस की गुडविल। यहां तक समझ में आ गया ना, ये चीज करनी है हमने। अब मेरे को ये दिक्कत है कि सीवीएपी कैसे निकालते हैं, जो अब आप मुझे फॉर्मूला बता रहे थे ना, तो अब हम ये निकाल रहे हैं। ये लो एरो डाल दी मैंने, तो अब सीवीएपी, सीवीएपी का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। अब दिक्कत ये है एवरेज प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एवरेज प्रॉफिट ये जगह है, कैपिटल एम्प्लॉयड सीई, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए भी थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। दो अप्रोच होती हैं बिल्कुल, या फिर ऑल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਤਿੰਨ ਨਾਲ करते हो ईयर्स के तीन मल्टीप्लाई। नहीं डिंपल नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से। एसेट्स मेरे पास बेटा 8 लाख हैं, लाइबिलिटीज मेरे पास सिर्फ क्रेडिटर है मेरे भाई। सर एवरेज प्रॉफिट ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ। नहीं यार, ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪलाई ਵੀ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ डिवाइड। देखो अब इधर देख, चलो छोड़ो, सीरियल वाइज करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ना गुडविल नहीं दी हुई थी इस क्वेश्चन में, तो गुडविल निकालनी थी। गुडविल के लिए मेथड था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें गुडविल का फॉर्मूला ये होता है जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला देखो मैंने आगे एरो डाल के लिखा है, ये वाला एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट नहीं है ना, तो पहले मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर बाद में मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने पहले ही निकाल ली, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बहुत आसान है, या लाइबिलिटी अप्रोच से या एसेट अप्रोच से। लाइबिलिटी अप्रोच से ये फॉर्मूला होता है, एसेट अप्रोच से ये फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट्स थी 8 लाख, देखो क्वेश्चन में गिवन है एसेट्स 8 लाख, लाइबिलिटी में एक ही आइटम थी क्रेडिटर्स, तो आ गया 7,60,000। या फिर आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, ऑल कैपिटल अकाउंट, ऑल करंट अकाउंट प्लस ऑल प्रॉफिट। ऑल कैपिटल अकाउंट थे 3,60,000 है, फिर बोल दिया करो, तो ये आ जाएगा 4,40,000।
या फिर अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दूसरी अप्रोच से निकालना है, वो भी होता है लाइबिलिटी अप्रोच। उसमें क्या करते हैं, सारी कैपिटल को प्लस सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर देते हैं। तो कैपिटल थी 4 लाख और प्रॉफिट थे 40,000। रिजर्व फंड प्रॉफिट ही होते हैं लिखवाए अभी भी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 4,40,000। दोनों में ही सेम आएगा। कभी भी अगर दोनों में सेम ना ही समझ लेना गलत है। सर पेपर में क्या हमें दोनों करके दिखाने हैं? जी नहीं, जो सबसे आसान तरीका आपको लगता हो वो वाला कर दो। हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया समझ जशन? तो कैपिटल एम्प्लॉयड को ऊपर भर दो यहाँ पे, जो हमने माइनस करना है गुडविल के फॉर्मूले पे। ये लो 4,40,000। तो मेरा एक तो आ गई चीज ऊपर फॉर्मूले में, एक चीज तो आ ही गई। अब मुझे क्या निकालना है? सीवीएपी। सीवीएपी का फॉर्मूला देखना एक बार, बोलना क्या है? एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। एनआरआर मेरे पास है, मैं इधर एनआरआर भर देता हूं 13, इधर भर दूंगा 100। अब निकालना है मेरे को, क्या रह गया निकालना? एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के नीचे निकालो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ईयर्स बोलना क्या क्या ईयर्स हैं? 13, 14, 14, 15। पहले साल का प्रॉफिट बताओ क्या गिवन है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल जरूरी है ना। टीचर देखेगा ना यार कि यहाँ पे लिखा है। पहले का था 39,000, 83,000, 72,000। इसमें से आप लोगों ने क्या ऐड करना है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस पहले वाले साल में था तो 9,000 ऐड कर दो, माइनस एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन दूसरे वाले साल में है तो ये माइनस कर दो। माइनस के लिए ब्रैकेट का साइन डालना है। तीसरे साल कुछ नहीं है। इसको क्या बोलते थे अपन, याद है? इसको ओए इसको यार, जो ये यहाँ पे जो गोला है, इस गोले में क्या लिखो? इतनी बार तो लिखवाया हुआ है करेक्ट प्रॉफिट, या इसको आप एडजस्टेड प्रॉफिट बोल सकते हो। पहले का बताओ क्या आया है करेक्ट प्रॉफिट? ये तो मेरा अभी टोटल प्रॉफिट है ना, मतलब करेक्ट प्रॉफिट है। अब मेरे को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इन तीनों को प्लस डिवाइड बाय 3, तीनों का टोटल बताना घर में। ये मेरे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट। ऐसे क्वेश्चन ना आते रहने चाहिए, पिछला चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है बहाने से। यहां तक क्लियर है? अब 65,000 मेरे को कहां पे चाहिए था? एवरेज प्रॉफिट में। तो एवरेज प्रॉफिट में मैंने जगह छोड़ा हुआ था। आंसर 60,000 आ गया। सीवीएपी में मैंने जगह छोड़ी थी ना, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। यार ये बता दो, ये 5 लाख आ रही है? ये 5 लाख मेरे पास आया सीवीएपी। तो सीवीएपी के ऊपर उधर ऊपर जगह भर दो। गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 60,000 है ना? मतलब आप देख रहे हो ना, अभी गुडविल ऑफ द फर्म आया, मतलब कि पिछला चैप्टर रिवाइज हो गया। अब एडमिशन का चैप्टर तो अब शुरू होएगा। ये जो गुडविल है ये पूरे बिजनेस की गुडविल है। अब हमने निकालनी है कुकीज गुडविल। एवरेज प्रॉफिट जहां पे निकाला था उसके नीचे निकालो कुकीज गुडविल। हाँ, कुकीज शेयर ऑफ गुडविल पूरे बिजनेस की है 60,000। कुकी का शेयर बोलो, कुकी का शेयर क्या है? लेकिन वो 10,000 लेके नहीं आ रहा कैश में, तो इसका करंट अकाउंट से खुलेगा। करंट आ गया समझ? बस अब जर्नल एंट्री कर दो। जर्नल एंट्री की डेट की बने इस क्वेश्चन में, बता दो। ईयर बोलना 2016 है। 1/4/16। पैसे कौन से लेके आया है वो बिजनेस में? कैपिटल से लेके बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे?
कुकी कैपिटल 2 कुकीज कैपिटल। फिर कुकी रख और कुकी गुडविल के पैसे लेके नहीं आ रहा तो लिखा नहीं हमने, उसके पैसे करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। तो कुकीज करंट अकाउंट डेबिट, कुकी कैपिटल पैसे थे 10,000 पे, हमने उससे लेने हैं इसलिए उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके खाते में से निकाल लेंगे। और ये पैसे बांटने किसको है हमेशा की तरह? केक और मफिन को। हाँ, जब भी वो पैसे कैश में नहीं लेके आएगा ना तो उसके करंट अकाउंट में से निकालेंगे। ये पता है कौन से वाला है? गुडविल का केस नंबर 4 हो गया ना ये। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? फिर ये 4,000 और 6,000 आ गया? नहीं, 33 6667 है ना, लास्ट वाला एक डिजिट आ गया। ऐसे सम करके नहीं मजा आता, जो चीज समझ आती है ना वो मजा आता है। आसान हो चाहे मुश्किल हो वो मैटर नहीं करती, जो चीजों में समझ आ जाती है ना फिर हमारे सारे वो कंट्रोल में होती है। तो हमें लगता है अब आ रहा है मजा, अब अकाउंट्स में मन लग रहा है। ये नंबर क्या था? 41 देखना, ये वाला क्वेश्चन है जॉर्ज और हेनरी वाला, कनाडा से मंगवाया था ये क्वेश्चन मैंने ना। ये सिर्फ देखेंगे बुक में, कॉपी पे नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिया था। जॉर्ज एंड हेनरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट। बताओ फर्स्ट लाइन ओल्ड रेशियो है कि न्यू रेशियो है? ओल्ड रेशियो। दे डिसाइडेड टू एडमिट डेविड एज अ न्यू पार्टनर। अच्छा, फ्यूचर की रेशियो क्या दी हुई है? इक्वल, मतलब कि तो ये कौन सी रेशियो हुई? सैक्रिफाइस आ जाएगी इससे। ठीक है, पहले तो लिख लो नहीं तो समझ नहीं आएगी। ये कौन सी रेशियो हो गई है? न्यू रेशियो। उसके बाद डेविड ब्रिंग्स 50,000 हिज शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल के पैसे आ रहे हैं बिजनेस में। जशन करना नहीं है क्वेश्चन, मेरे भाई सुनते नहीं हो? क्या बोला था मैंने? करना नहीं है, देख लें। ध्यान दो यार। आगे डेविड ब्रिंग्स 50,000 वो कैपिटल के लेके आ रहा है। गुडविल देखना, ये गुडविल बिजनेस की है या सिर्फ डेविड की है? फर्म की है। डेविड की गुडविल कितनी आएगी? 1/3 कहां से आया? तो इसका मतलब है उसके पैसे हो गए 20,000। यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन का डेटा? ठीक है, अब केस नंबर 1 क्या है? रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स। मतलब ओल्ड गुडविल कुछ नहीं है, ओल्ड गुडविल कुछ नहीं है। तो पहली एंट्री देखो केस 1 में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेविड्स कैपिटल। वो गुडविल के पैसे लेके आ रहे हैं कैश में। क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ, ये डाउटफुल है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर सर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए, हम क्या माने कि वो गुडविल के लेके आ रहा है कि नहीं? ऊपर वाली चारों लाइनें फिर से पढ़ो आप अपने, वैसे बताओ जजमेंट, आपकी जजमेंट क्या निकलती है? आज मैं आपसे अकाउंटिंग के रूल्स नहीं पूछ रहा, आज मैं आपकी सोच पूछ रहा हूँ कि आपकी जजमेंट क्या कहती है। अगर मेरा ऑप्शन होता कि वो लेके आ रहा है, अगर इसकी जगह मैं होता, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ ना। क्या अगर दिया नहीं हुआ ना, देखो बुक वाले ने तो ये माना है कि वो लेके नहीं आया। मैंने आपसे अकाउंटिंग का कोई एंट्री या कोई फॉर्मूला नहीं पूछा, मैंने आप लोगों से आपकी सोच पूछी है, जजमेंट। मेरी जजमेंट ये कहती है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना तो वो कैश लेके आया है, क्योंकि क्वेश्चन में कैश ना लाना वो बताना चाहिए था स्पेसिफिकली। बाकी हर क्योंकि नॉर्मली बंदा मान के चलेगा ना कैपिटल के भी लेके आ रहा है। देखो एक तो ये लाइन लिखी हुई है डेविड ब्रिंग्स 50 लाख, तो गुडविल के भी लेके आ रहा होगा। ये मेरी जजमेंट है। आपकी जजमेंट जो बोलती है, मेरा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, जैसे आपको ठीक लगता है। अब क्वेश्चन साइलेंट है तो बुक वालों ने क्या एज्यूम किया है कि वो गुडविल के पैसे नहीं लेके आ रहा, इसलिए देखो सेकंड एंट्री में उसने डेविड के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने से? 20,000 से। ये तो हमने निकाल ही लिया था। बुक वाला मान लो आप भी,
अगर किसी ने बुक वाला नहीं मानना ना, तो आपको ना हमेशा क्वेश्चन शुरू करने से पहले, अगर पेपर में ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है डबल माइंडेड, पहली लाइन में ना आपने लिखना है नोट, NOTE, फर्स्ट लाइन में नोट, नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, हेंस वी अज्यूम ही इज नॉट ब्रिंगिंग एनी अमाउंट, या जिसने अज्यूम करना लेके आ रहा है, नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी अज्यूम ही ब्रिंग द गुडविल इन कैश। एक लाइन लिख देनी है, वैसा क्वेश्चन सोल्व कर देना, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ये तब करना है जब क्वेश्चन का डेटा साइलेंट हो, ये ना कि क्वेश्चन में डेटा दिया हो फिर भी अज्यूम कर लिया। सेकंड एंट्री देखना क्लियर है? मेरे को ये बताओ सेकंड एंट्री में 16 नहीं, प्राइवेटली हमेशा दिया होगा क्वेश्चन में, बस प्राइवेटली हमेशा गिवन होगा, क्योंकि प्राइवेटली एक स्पेसिफिक शब्द है। मेरे को बस ये बता दो ये 16,000 और 4,000 कैसे आए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझ गए ना? ये तो वही वाला है। कुछ है मेरे लायक बताने लायक? केस नंबर 2 पढ़ो। कह रहे 5 जनरल एंट्री अगर गुडविल अपीयर हो रही है 50,000, ये ओल्ड गुडविल हो गई, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड वाली ओल्ड गुडविल हो गई। लिखो इसको यहाँ पे साइड पे, ओल्ड गुडविल ये कौन सी हुई? 2017 वाली या 2022 वाली? 2017 वाली। जर्नल एंट्री तो करेगा कि नहीं करेगा? बैलेंस शीट तो हम बनाते ही नहीं है, वो तो हमने समझाया था। तो जर्नल एंट्री में देखो, केस नंबर 2 पढ़ना। पहले लिखा हुआ है इन सच अ केस फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन एडिशन टू 2 एंट्रीज। कह रहे हैं जो 2 एंट्रीज आएंगी वो तो आनी ही आनी है। उसके अलावा जॉर्ज डेबिट हेनरी डेबिट टू गुडविल बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। देखना नरेशन लिखी हुई है, जिसको मैंने गोला मारा हुआ इस एंट्री में डाउट है या समझ आ गया शिव? कल वाला केस है, ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया। रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? पुराने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशो में? ये वाली गुडविल ओल्ड रेशो में। केस नंबर 3 पढ़ो। और अगर गुडविल 1 लाख है, कुछ भी नहीं है, पहले 50,000 थी अब 1 लाख है, बात तो वही है। देखना बात वही नहीं, पहले 50,000 अमाउंट ही चेंज हुई है बस, एंट्री भी सेम है, जॉर्ज डेबिट हेनरी डेबिट टू गुडविल। चलें आगे जी। जशन डाउट है या आया समझ? पक्की बात है? हाँ, उनके अकाउंट में से पैसा निकालना है। रिटर्न ऑफ गुडविल वो जो कल मैंने समझाया था, 10 लाख का लॉस नहीं था पुरानी गुडविल, तो पुरानी गुडविल खत्म नहीं करनी होती, ये वो चीज है। ये निकालो नंबर, हेडिंग आपको दिख रही होगी, 1 2 आगे पीछे होगा बस, जो भी क्वेश्चन था उसके आगे नंबर भी सेम है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये कॉपी पे करेंगे, बस एक ही था देखने वाला। They admit C into the firm with 1/4 share which he takes 1/6 from A 1/12 from B। यहाँ पे अब लेट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि फ्रॉम दिया हुआ है या सरेंडर दिया हुआ है। हाँ, C brings, डिम्पल अगली लाइन ध्यान से पढ़ने तो समझ नहीं आएगी, पढ़ो अपने आप पहले अगली लाइन। C brings बस मेरे को C से लेके 90,000 तक लाइन समझाओ। डिम्पल तो समझाएगा पहले। 90,000 पर होने वाले 50,000 पे 50,000 शेयर 50,000 गुडविल 40,000 उसके बदले 40,000। 1 मिनट डिम्पल को बोलने दो बस, बोल डिम्पल। तो बाकी 40,000, बाकी 40,000, बाकी 40,000 करंट अकाउंट में से, मतलब उसकी गुडविल तो 90,000 है, सबने ठीक समझी लाइन, गुडविल तो 90,000 है, 50,000 कैश में लेके आ गया, बाकी 40,000 उसके करंट में से निकाल लेंगे। आगे नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, क्या ओल्ड गुडविल है क्वेश्चन में? साफ ही दिख रही है, वैसे ये लाइन ना लिखते तो ज्यादा बढ़िया है ना?
लिख रहे हैं कि नो गुडविल, पास जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन बड़ा है। अच्छा इस क्वेश्चन में ना सामने ही मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिख रही है, अगर मैं ना कैलकुलेट करूं तो 1/6 और 1/12, लेकिन हमेशा बराबर तो करना पड़ेगा। अगर इसको 2 से समझ में आ गया। मेरे को लग रहा है ये वाली ना लाइन मैं अपने 4 या 5 साल के बाद बता रहा हूँ बैचेस में, नहीं तो हर बैच में ना मैं करवाता था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि मेरे जो पिछले 2-3 बैच गए हैं ना वो इसी हिसाब से थे, वो इसको समझ ही नहीं सकते थे। मैं समझाता था ना फिर भी उनको होता था नहीं सर हमने ना निकालनी है। अल्टीमेटली यार ए और बी अगर दे रहे हैं, या ये लिखा हुआ है कि सी ए और बी से इतना ले रहे हैं, तो वो सैक्रिफाइस ही तो हुआ। अब 2-1 को समझने के लिए छोटा सा दिमाग चाहिए, डिनोमिनेटर बराबर करना है। उसका डिनोमिनेटर एक 12 है, इसका एक 6 है, 2-2 से मल्टीप्लाई कर दो तो रेशियो बन जाएगी 2:1। बहुत आसान नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है कि समझ ना आ पाए। डन। न्यू रेशियो देखना निकालने के लिए बोला है, सिर्फ जर्नल एंट्री बोली है, बस बात खत्म। हम भी जर्नल एंट्री करते हैं, हम क्यों फालतू करें। नंबर बोलो जी क्या है, जर्नल। इस चैप्टर में जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, एक क्वेश्चन आता है न्यू रेशियो या सैक्रिफाइसिंग का, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन गुडविल का आता है। इस वजह से हम पिछले 4 दिन से गुडविल कर रहे हैं। ये जो हमारा टॉपिक चल रहे हैं ना गुडविल के, ये 3 नंबर में आता है पेपर में क्वेश्चन। डेट बोलो क्वेश्चन में एडमिशन की, तो नंबर 1 डाल दो उस पे। अच्छा कैपिटल के पैसे लेके आ रहा है वो कोई, कैपिटल के नहीं, चलो पहली एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब लग रहा है गुरकिरत को समझ आ रहा है, जब उसने ये बोल दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी अमाउंट से करो ये एंट्री, 90,000 है, फिर तेरे को नहीं समझ आ रहा। करंट अकाउंट में से 40,000 निकालना है और प्रीमियम फॉर गुडविल बांटना है। मेरे पास ऑप्शन है पहले प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए बी कर दो, ए और बी है ना, या फिर इकट्ठे कर दो। देखो प्रीमियम फॉर गुड बांटना तो यार पार्टनर्स को 90,000 ही है। जशन कहता तुसी बोल दे रहो पता कट के छोड़ती। ये लो जी इकट्ठी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये तो 50,000 से आएगी आएगी, प्लस 40,000 उसके करंट अकाउंट में से भी तो लेने हैं ना। पार्टनर्स का नेम बोलो, सी इज करंट अकाउंट। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मेरा एक वहम दूर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ना ऐसे लग रहा है आप लोग याद कर रहे हो इस लाइन पे। एक बस मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मेरा वहम दूर करा दो। अल्टीमेटली ए और बी को गुडविल के कितने पैसे बांट रहे हैं, चाहे कैश में आए चाहे ना आए, दिस इज द रूल, है ना। चाहे कैश में आ गए तो बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू वो 90,000 से कर देते। अब कुछ कैश में आ गए हैं और कुछ करंट अकाउंट से आ गए हैं, मिलना तो ए और बी को वही है जो गुडविल के पैसे बनते हैं, चाहे कैश में हो चाहे कैश में ना हो। अच्छा 2A करंट लिखूं या 2A कैपिटल लिखूं, हाँ नीचे वही आएगा, ए कैपिटल और बी कैपिटल। कितने पैसे कैश में नहीं ला रहा था, टोटल गुडविल के पैसे कितने हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या थी, तो आ गया 30,000 60,000, 60,000 और 30,000। नरेशन लिखो सेकंड वाले की नरेशन लिखो, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बस एक क्वेश्चन और करने वाले हैं बस। नहीं बस एक ही करेंगे, ज्यादा नहीं। 47 नंबर है विमल कमल वाला, अक्षय कुमार और अजय देवगन वाला।
मतलब बेचारे अक्षय कुमार ने ऐसी विमल की ऐड करी, लोगों ने उसकी मूवीज देखनी बंद कर दी। इस टाइम पे लगता है कि हाँ भारतीय जनता थोड़ा सा अवेयर है। उसके बाद पैसा बहुत बड़ी चीज है, अब पैसे के चक्कर में बेचारे की पूरे रेपुटेशन डाउन हो गई है। कुछ तो इंडियन मतलब जनता ने सही किया। चलो इस क्वेश्चन को बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर दो और इसको लिखो एग्जाम एक्सपेक्टेड। एग्जाम एक्सपेक्टेड लिख दो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, कोई नया नहीं है पुराना ही, लेकिन इसमें ना कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से आ जाएगी जब हम करेंगे। विमल एंड कमल, आप इसको सोचो, अजय देवगन एंड और कौन है, अक्षय कुमार, बेचारे दोनों। मैं नहीं समझता। 4:1 दे एडमिट अमल, ये आ गया जी शाहरुख खान बीच में एज अ न्यू पार्टनर। हु ब्रिंग्स 1,50,000। डिम्पल क्या हो गया मेरे भाई, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा। दे एडमिट अमल एज अ न्यू पार्टनर, ब्रिंग 1,50,000 फॉर गुडविल। अमल इज एंटाइटल्ड 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट एज बिटवीन देमसेल्फ। विमल कमल एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। पहले तो न्यू, अब निकालना क्या है, पहले न्यू रेशो। अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशो निकालनी है और जर्नल एंट्री करो जी, स्टार्ट करो, बस ये करो और जाओ। ये न्यू रेशो की बने, पर ओल्ड न्यू होता है अमल भी न्यू रेशो क्या दिया तो है 1/3 शेयर, तभी तो इक्वल हुए ना, 1/3 1/3 1/3। सोचो ना, देखो पहले अमल की दी हुई है ना 1/3 शेयर, वो कह रहे हैं अब हम भी इक्वल रखेंगे 1/1, तो 1/3 1/3 1/3। ये देखो ये है ओल्ड रेशो, बोलना क्या है 4:1। अमल जो है नया पार्टनर, उसका शेयर है 1/3, पुराने पार्टनर कह रहे हैं हम भी इक्वल रखेंगे, तो न्यू रेशो क्या बन गई फिर 1:1:1। अगर आप इसको देखोगे अमल को 1/3, देखो ये वाली तो है सेम। ये बोल रहे हैं कि न्यू रेशियो बस हम अब सारी सेम रखना चाहते हैं, निकाल लो सैक्रिफाइस, बस बात खत्म। सैक्रिफाइसिंग में पहला पार्टनर का नेम है विमल, 4/5 - 1/3। जशन बड़ा तेज हो रहा है भाई आज। सर मैं पहले से ही तेज था, आप नोटिस आज कर रहे हो बस, ठीक है भाई, अब आप रोज नोटिस करेंगे। कमल की बताओ, मेरी आ रही है माइनस में। पंडित जी काम आ गया 5, हाँ -5। अमल के पास सिर्फ गेन ही गेन है, इसको बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो अगर मैं सैक्रिफाइस लिख रहा हूं तो अमल को मैं लिखूंगा तो माइनस में, इधर देखना एक बार ध्यान देना। देखो चलो, हमने फॉर्मूला क्या का लगाया है, क्या का फॉर्मूला है डिंपल, सैक्रिफाइस का। पहला आंसर आ गया 7/15, तो ये हो गया सैक्रिफाइस। अगला माइनस में आ गया तो अगले का आंसर क्या आया, गेन। और जो सी है जो तीसरा पार्टनर, उसको तो हमेशा ही गेन होता है, वो तो आ ही नया है, तो उसका तो आप ऐसे भी कर सकते हो 0 - 1/3, तो आ गया -1/3, मल्टीप्लाई करोगे तो 5/15 माइनस का, यानी इसको भी गेन। अब देखो गेन और सैक्रिफाइस आपस में बराबर है, साफ ही दिख रहा है, 2 और 5 7, ऊपर 7 हो गया। इस क्वेश्चन में फर्क क्या है कि एक पुराने पार्टनर को हमेशा सैक्रिफाइस होता था, इस बार गेन आ रहा है, तो ये भी गुडविल के पैसे अब लेके आएगा। जिसको गेन होता है वो गुडविल के पैसे लेके आता है। सारे के सारे पैसे इस क्वेश्चन में कौन खाएगा, अजय देवगन खाएगा। बोलो चुपा के, क्योंकि पहले उसको शेयर कम मिल रहा था, उन्होंने न्यू रेशियो करी है इक्वल, इक्वल होने की वजह से उसका शेयर बढ़ गया, इस वजह से। हाँ मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, कोई घबराना नहीं है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। मेरे पास 6 पिज्जा है,
मेरे पास 6 पिज्जा है। जो बी पार्टनर है ना, बी पार्टनर को पहले 6 में से एक पिज्जा मिलता था। नया नया पार्टनर आया, न्यू रेशो हो रही है, न्यू रेशो में वही पार्टनर कह रहा है अब मैं 2 पिज्जा खाया करूंगा, हो गया गेन। आपस में रेशो चेंज कर ली उन्होंने, रेशो जो चेंज करी है उन्होंने इक्वल करी है। इक्वल रेशो करने की वजह से क्या हुआ है, उसको पहले से ज्यादा शेयर मिलने लग गया, वो गेन हो गया। सो सिंपल। पहले उसका बिजनेस में हिस्सा था 20%, अब हो गया 30%। 30% का हो गया, पर दोबारा असूल, मार्केट का असूल, पहले उसको एक पिज्जा मिलता था, आने वाले टाइम से उसको अपने आप 2 पिज्जा मिलने लग जाएंगे। अगर ऐसे करने लग गया वो तो कहेगा 6 पिज्जा मेरे को दे दो। तो ए कह रहा है कि पहले हमेशा से तुझे एक पिज्जा मिलता था, अब तेरे को 2 पिज्जा मिलेंगे। सी को भी तो हम एक्स्ट्रा पिज्जा ही तो दे रहे हैं बदले में, फिर उसको गुडविल के पैसे फिर सी क्यों दे रहा है, मेरे को ये बताओ। सी नया आ रहा है ना, फिर बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा फिर वो ओल्ड रेशियो से थोड़ी बन रहा है, वो तो न्यू रेशियो से बटेगा ना। तो उस न्यू रेशियो में ना जो बी है उसको शेयर ज्यादा मिलने लग गया है। तो जैसे ही उसको शेयर ज्यादा मिलने लग गया, अगर उसको फ्री में शेयर ज्यादा मिलने लग गया, ए देगा क्यों? ए कहेगा मैं क्यों दूं यार, हिस्सा तो ए में से ही कम हो रहा है, इसलिए ए फिर गुडविल के पैसे खाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे जहां पे पुराने पार्टनर को भी गेन हो सकता है, तो वो भी गुडविल के पैसे लेके आएगा। चलो जी, जर्नल एंट्री। फर्स्ट एंट्री, कैपिटल के देखना कोई पैसे लेके आ रहा है, वो बस गुडविल के लेके आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो कैश में लेके आ रहा था। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000। हाँ, गुडविल के पैसे 1,50,000 है, क्वेश्चन में की बने। अब जो जिसमें हमेशा की तरह हर दिन का एक चैलेंज, हिम्मत वाला क्वेश्चन। अगर हिम्मत है ना, जो उसको गेन हुआ था ना दूसरे वाले को, उसकी गुडविल निकाल के दिखाओ, वो गुडविल के कितने पैसे लेके आएगा। अब देखते हैं, वो भी तो, उससे भी तो गुडविल के पैसे लेने हैं ना हमने, तो वो कैश में नहीं लेके आएगा, उसके करंट अकाउंट में से निकाल लेंगे। तो जो दूसरा पार्टनर कौन है, कमल, कमल की गुडविल निकाल के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। 60,000 कैसे आई है? 1.5 लाख को 5 से, एक बार फिर तो 1.5 लाख 1.5 लाख किसकी गुडविल थी? तीसरे वाले की। ठीक है, आगे ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ 5 ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਤੇ 2% ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ मैं 3 हो गया। पॉइंट ठीक है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, 20,000 गलत है। अब सुनो, देखो जी, उसकी गुडविल कैसे निकालेंगे। सी की गुडविल क्या थी? सी की गुडविल क्या थी? ये वाला एक बार समझ लो। सी की गुडविल क्या थी? 1.5 लाख। सी का शेयर क्या था? 1/3। सोचो, जो 1.5 लाख है वो 1/3 निकालने के बाद आया था। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो पूरे बिजनेस की गुडविल नहीं आ जाएगी? अगर मैं किसी चीज को, मेरे पास समझ लो गुडविल ऑफ द फर्म है, गुडविल ऑफ द फर्म है, उसमें मेरे को सी की गुडविल कैसे निकालनी पड़ती है? कोई फिगर आएगी, मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो वो आके निकल गया 1.5 लाख रुपए। आप ये समझ रहे हो? हाँ, ये समझ रहे हो? अगर मेरे को फर्म की गुडविल दी हुई है तो उसमें से अगर मेरे को सी की निकालनी होती तो इंटू 1/3 करता ना। फर्म की गुडविल में से मैंने पार्टनर की गुडविल निकाल ली, यार पार्टनर की गुडविल से फर्म की गुडविल भी तो निकाल सकते हो, उल्टा कर दो उसको। हाँ, तो 1.5 लाख को, अब देखो इसको निकालो। नहीं, उसने भी तरीका किया दूसरा था, लेकिन वो टेक्निकल था, है मैथमेटिकली वो भी ठीक। हाँ, लिखो सी इज गुडविल, सी है जो अमल है, लिखो सी इज गुडविल 1,50,000, सी इज शेयर 1/3,000, गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल निकालनी है, मतलब कि हमेशा याद रखना ज्यादा, यार इतना सा याद रख लो। क्रक्स बताऊं, अब फर्म की गुडविल ज्यादा आती है या पार्टनर की? तो ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो उल्टा कर दिया, कितनी आ गई? अब हमने निकालने किसकी है? विमल कम, किसकी?
अब बिजनेस की गुडविल मेरे पास पता है 4.5 लाख है। कमल का शेयर देखो क्या था गेन का 2/15, ये लो जी आ गई 60,000। बिजनेस की गुडविल 4.5 लाख है, उसको जो कमल का वो जो गेन आया था उससे मल्टीप्लाई कर दो। गर्व नहीं आया समझ? शिव आया आपको समझ? मतलब मेरे लिए यहाँ पे पर्पस था फर्म की गुडविल निकालना। फर्म की गुडविल आ गई थी 4.5 लाख, जो उसका गेन था उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हमने कमल से कितने पैसे लेने हैं? 60,000। सारे के सारे पैसे बांट दो पहले वाले को। प्रीमियम 2,10,000, बिल्कुल ठीक है। कमल कमल का करंट अकाउंट बांटेंगे सारे विमल को। जब हमने किसी से पैसे लेने हैं तो उसका करंट ही आएगा। बुक में कैपिटल लिखा हुआ है। अरे कमल दे रहा है, कमल से पैसे लेने हैं हमने, लेने हैं तभी तो कमल को डेबिट किया है। कोई नहीं, आप इसको कैपिटल लिख लो। वैसे तो पता क्या लिख के आया करो, कैपिटल ओब्लिग करंट, बात ही खत्म। एट द एंड ना ये लिख दिया करो, टेंशन ही नहीं, याद ही नहीं करना। जिधर कंफ्यूजन हो रही है करंट और ओब्लिग डाल के कैपिटल लिख दो। 60,000 तो टोटल हो गया 2,10,000। ये लो खत्म। नहीं सभी में से नहीं, नरेशन ये है, लिखो लिखो। हाँ, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू अमल ओ विमल।